बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और सबकी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन। छोटे 2 कप से हमारे ढेर सारे गुलाब जामुन बनेंगे। आप मेरी पूरी वीडियो फॉलो करा करें, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा, आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरा करती है बहुत सारी हौसला अफजाई। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और चलिए बनाते हैं मजेदार यमी यमी गुलाब जामुन। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये लिए हैं 2 कप चीनी और पानी भी मैंने 2 कप ही लेने हैं। चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चमचा लगातार चलाते रहेंगे। चीनी हमारी तकरीबन हल हो गई है। अब इसमें 1 नींबू का पानी डालूंगी। नींबू डालने से हमारी चाशनी जमेगी नहीं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर डाल दें, उससे भी काम चल जाएगा। अब इसके अंदर जो से वो इसके बीज चले गए ये मैं निकाल लूंगी। और अभी हमारी चीनी की जो सी है थोड़ी सी नीचे बैठी हुई है। इस चाशनी अभी अच्छी तरह बनाऊंगी, अभी थोड़ी पतली है। ये देखिए निकल गए बीज। हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है और हम इसे पतली ही रखेंगे। जिस तरह हम ये देखें इस तरह की चाहिए हमें कंडीशन। मैं आपको बताती हूँ, बस एक तार ही होनी चाहिए। जिस तरह हम शक्कर पारे में करते हैं, थोड़ी हार्ड होती थी, या बालूशाही में रखते हैं, उस तरह की नहीं करनी हमने। इसको बिल्कुल पतली करेंगे। जब हम गुलाब जामुन इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी ये। अब मैंने ऑफ कर दिया है। गुलाब जामुन में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं मैं आपको बता रही हूँ। 1 अंडा लिया है मैंने और 1 लिया है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। और घी लिए लेने हैं मैंने 2 1 टेबल स्पून इसकी साइज नाप का, ठीक है। और ये मैंने 5 मैंने लेनी है 1 टेबल स्पून मैदे की। और दूध मैंने लिया है ये 2 छोटे कप इसके लेने हैं। दूध में अब ले रही हूँ 2 कप। और ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करूंगी। दूध के अंदर हमारा बेकिंग पाउडर अच्छी सा मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर लेंगी 2 टेबल स्पून घी। आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, घी डालना है। मेरी जितनी भी सिस्टर देख रही हैं आप अच्छे सा नोट कर लें और आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये अच्छा सा घी मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ अंडा। इसको भी अच्छी से मिक्स करूंगी। अंडा भी हमारा दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसे मैं ऐड करने लगी हूँ 5 टेबल स्पून दूध। खुला दूध है, रूम टेम्परेचर पर है। और 5 टेबल स्पून ही दूध लिया है और 5 टेबल स्पून ही मैदा है। इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि एक भी लम्स इसके अंदर ना रहे। आप समझ रहे होंगे कि ये पतला हो गया तो अब कैसे बनेगा, तो मैं आपको सारा बताती हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आप एक चीज भी मिस मत कीजिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। मैदे को मिक्स करेंगे, खूब चिकना हो जाए। जितना चिकना होगा इतने ही हमारे मज़े के सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे। अब ये बिल्कुल सही गूंदा गया है। तो अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए अच्छी तरह ढाँप कर। फिर हम 1 घंटे के बाद मिलते हैं और गुलाब जामुन बनाएंगे। 1 घंटा हो गया है। अब इसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक दूसरा कोई ट्रे ले लें या कोई भी प्लेट ले लें, उसमें थोड़ा-सा मैदे की डस्ट करेंगे और उसको सारे प्लेट में अच्छा सा फैला दूँगी। क्योंकि हम जब गुलाब जामुन की बना के जो सा रखेंगे तो वो लगेंगी नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं। अब ये जो सा था इसको मैंने निकाल दिया है मैदे को एक्स्ट्रा।
अगर आप मेरी रेसिपी की तरह बनाएँगे तो आप इसे फ्रिज में 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, तो हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल सही बनेंगे। ये मैं गारंटी से बोलती हूँ, लेकिन बनाना मेरी रेसिपी की तरह, अगर किसी और तरह बनाएँगे तो फिर आप 3-4 घंटे नहीं रख सकते। ये देखें कितने अच्छे बन गई ये छोटी-सी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की गोलियाँ बनाते वक़्त जब हमारे हाथों में आटा चिपके, बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल लगा के फिर बनाएँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा हमारे आटा हमारे हाथों पे। और इस तरह हमने करना है कि मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ़ 2 उँगलियों से ये देखें 2 उँगलियों से सिर्फ़ हमने आटा उठाना है और सबके फिर इसी तरह ही हो गए साइज़। और अच्छी तरह इसको गोलाई में करके और ये देखें, सारे बना दिए हैं, हम इसे रेस्ट नहीं देंगे, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए गरम होने के लिए। ये देखें ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गरम हो गया तो हमने ऑयल गरम में नहीं गुलाब जामुन डाले। मैंने ये थोड़ा-सा डाला इसलिए कि आपको बता दूँ हम गरम में डालेंगे तो हमारे गुलाब जामुन फ़ौरन जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अब चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा-सा ऑयल ठंडा हो गया तो ये देखें अब ये नीचे है, अब थोड़ी देर को ऊपर आएगा। तो इस कंडीशन में हम गुलाब जामुन अब डालेंगे। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपने चूल्हा ऑफ कर देना, 3-4 मिनट के बाद उसमें डाल लें। और चूल्हा मैंने अभी ऑफ ही किया हुआ है, तो ये जब सारे डाल दूँगी तब मैं ऑन करूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और ये देखें हमारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं आहिस्ता-आहिस्ता, तो हम इसको लगातार हम चमचा चलाते रहेंगे। हमारे एक जैसे गुलाब जामुन के कलर आएगा। और ये दूसरे चूल्हे पे मैंने चाशनी थोड़ी-सी गरम कर दी, ठंडी हो गई थी तो इसको मैंने गरम कर दिया। गुलाब जामुन का डो थोड़ा बच गया था तो मैंने सोचा इसकी भी गुलाब जामुन की गोलियाँ छोटी-छोटी बना के इसमें ऐड कर दूँ, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये देखें हमारे गुलाब जामुन कितने दुगने हो गए हैं और हम चमचा चलाते रहेंगे। चमचा मैंने बड़ा ले लिया है, इससे हमारे गुलाब जामुन का कलर परफेक्ट आएगा। बड़े चमचा इसलिए लिया जाता है, चमचे में डाल के ऊपर-नीचे करो तो कवल कलर इक्वल आते हैं। गुलाब जामुन हमारे सही फ्राई हो गए हैं लाइट ब्राउन। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो आप थोड़ा-सा और कलर दे दें। और चाशनी हमारी नीम गरम है, अब इसमें मैं सारे ऐड कर दूँगी थोड़े-थोड़े करके। अब गुलाब जामुनों को थोड़ा-सा चाशनी के साथ ऊपर-नीचे करूँगी ताकि चाशनी भी इसके अंदर अच्छी से हल हो जाए। और इसको मैं अब चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। 2-3 मिनट तक इसको अच्छा-सा फिर बॉयल करूँगी। चूल्हे पे मैंने रख दिया है, ऑन कर दिया है। और ये देखें, जोश आ गया तो हमारे बिल्कुल भी गुलाब जामुन फटेंगे ना, आप ये नहीं करना, परेशान नहीं होना कि हमारे गुलाब जामुन खुल ना जाएँ, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। आपके सामने देखें फ्राई कर रही हूँ। जिस तरह मैंने बनाया है आप भी बनाना, आपकी भी बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। और ये देखें अभी भी जोश आ रहा है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी, 10 मिनट तक रख दिए थे। हमारे गुलाब जामुन देखें कितने अच्छे ठंडे और इतने अच्छे सॉफ्ट बने और बहुत ही मज़े के बने। और ये चाशनी भी देखें बिल्कुल भी नहीं जमी। अब मैं इस पे गार्निश कर रही हूँ बादाम की। अगर आपके पास बादाम के नहीं है तो आप पिस्ता भी ले लें, उससे भी हमारे गुलाब जामुन की लुक और भी अच्छी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।